बिहार सरकार अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को और सरल बनाने जा रही है। जल्द ही राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में यह प्रमाण पत्र पंचायत सचिव द्वारा ही जारी किए जाएंगे। इससे ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें अपने ही पंचायत सरकार भवन में सुविधा मिलेगी। बिहार सरकार ने राज्य वासियों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रखंड कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार ने इसे पंचायत स्तर पर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंचायत सरकार भवन में ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी पंचायत सचिव को सौंपी जाएगी। इस व्यवस्था से ग्रामीण जनता को समय, पैसा और श्रम तीनों की बचत होगी। आगामी दिनों में प्रत्येक पंचायत सरकार भवन में प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अलग से काउंटर खोले जाएंगे। यहाँ आवेदक अपना आवेदन जमा करेंगे, जिसका सत्यापन पंचायत सचिव के स्तर पर किया जाएगा। सत्यापन के बाद उसी काउंटर से प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से इस दिशा में पहल शुरू कर दी गई है और राज्य सरकार को अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। अब तक ग्रामीणों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पास जाना पड़ता था। वहां सीमित स्टाफ और एक ही काउंटर होने के कारण लंबी लाइनें लगती थी और दलाल सक्रिय रहते थे। इन समस्याओं को देखते हुए निदेशालय ने पंचायत स्तर पर प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया। वर्तमान में राज्य में हर साल औसतन 30 लाख बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जाते हैं, जिनमें शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी कम है। इस योजना को लागू करने से पहले प्रदेश के सभी पंचायतों में ग्राम विकास शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां उन बच्चों का प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है जिनका अब तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। इसे एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है ताकि आधारभूत आंकड़ों का दुरुस्त किया जा सके। 30 दिन के भीतर आवेदन पंचायत सचिव के स्तर से प्रमाण पत्र 1 माह से 1 साल के भीतर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की अनुशंसा पर 1 साल बाद के मामलों में वीडियो की अनुशंसा पर शहरी क्षेत्रों में अभी भी रजिस्ट्रार के स्तर पर प्रमाण पत्र बनते हैं, लेकिन यहाँ भी जनता को परेशानी होती है। इसलिए लोगों ने मांग की है कि शहरी क्षेत्रों में भी वार्ड स्तर पर ऐसी व्यवस्था लागू की जाए। बिहार में हर साल 30 लाख से अधिक बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है। सबसे अधिक शहरी क्षेत्र में प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाके के लोग इस मामले में शहरी लोगों से पीछे हैं। बिहार सरकार एक बार फिर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्माण की जिम्मेदारी पंचायत स्तर पर लौटाने की तैयारी में है। 2023 में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से ये काम प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारियों को सौंपा गया था, लेकिन अब इस पर सरकार पलटी मारती दिख रही है। इस फैसले के पीछे बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ का दबाव बताया जा रहा है। महासंघ ने 14 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन राज्य सरकार को सौंपा, जिसमें प्रमाण पत्रों के निर्माण का अधिकार पंचायतों को लौटाने की मांग भी शामिल है। महासंघ ने दावा किया है कि मुख्य सचिव से सहमति मिल चुकी है और प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। ऐसे में 2023 से पहले तक पंचायत कार्यालयों में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनते थे, लेकिन अब गड़बड़ी, फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद सरकार ने इसे प्रखंड स्तर पर केंद्रीकृत कर दिया है। उस समय यहाँ कहा गया था कि स्थानीय स्तर पर कई प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाए जा रहे हैं, जिससे घुसपैठियों को भारत की नागरिकता हासिल करने में मदद मिली। चुनावी मौसम के बीच इस फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो पंचायत प्रतिनिधियों को खुश करने के लिए यह निर्णय ले रही है। कुछ नेताओं ने आशंका जताई है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाया रहा है। बीजेपी और अन्य दलों का आरोप है कि सीमा पार से आए लोग पंचायत स्तर पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर भारतीय नागरिक बन रहे हैं। झारखंड और दिल्ली चुनावों में भी फर्जी प्रमाण पत्र और वोटर आईडी का मुद्दा सामने आया था। अब जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो इस फैसले को राजनीतिक लाभ से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में यह निर्णय प्रशासनिक पारदर्शिता और सुरक्षा की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण बन सकता है। एक और पंचायत स्तर पर प्रमाण पत्र बनवाना ग्रामीण जनता के लिए सुलभ और सस्ता विकल्प माना जाता है, तो वही दूसरी ओर इससे सुरक्षा और फर्जीवाड़े का खतरा भी बढ़ता है। सरकार अब यह दावा की है कि वह संतुलन बनाकर चले, पारदर्शिता, सुविधा और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करे।